दुनिया में कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर इंसान जाने के बाद वापस नहीं आता है, लेकिन अगर कोई वापस आ भी जाता है तो वापस वो पहले जैसा नहीं रहता है। आज की ये कहानी एक ऐसे ही विदेशी गांव की है जिसका नाम था ब्लैकवुड। एक ऐसा गांव जहां सूरज डूबने के बाद दरवाजे नहीं खुलते और अगर कोई दरवाजा जहां आवाज आए तो जवाब देना मत मौत को बुलाने जैसा होता है। यूरोप के उत्तर गांव में घने जंगलों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव ब्लैकवुड। यह गांव किसी भी मैप पर साफ दिखाई नहीं देता। यहाँ ना मोबाइल नेटवर्क था, ना इंटरनेट, ना ही बाहर की दुनिया से कोई ज्यादा संपर्क होता था। गांव के चारों ओर एक काला जंगल जिसे लोग कहते थे डेड फॉरेस्ट। कहा जाता था कि इस जंगल में गया वो या तो वापस नहीं आया, या अगर अगर आया तो बोलने लायक नहीं बचा। ये जंगल बहुत घना था, वहां पर बहुत सारे जानवर रहते थे। इस कहानी की शुरुआत में चार दोस्त, एलेक्स ट्रेवलर ब्लॉगर था, और मारिया डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर थी, और लुका फोटोग्राफर, और सोफिया हिस्ट्री रिसर्चर, ये चारों लोग हॉन्टेड पैलेस ऑफ यूरोप पर वीडियो बना रहे थे। एक पुराने आइको में उनके ब्लैकवुड का जिक्र हुआ। सोफिया ब्लैकवुड के बारे में लिखा कि यह यहाँ 1890 में पूरा गांव एक ही रात में गायब हो गया। बाकी तीन बड़े हंस पड़े, तीनों के तीनों दोस्त। उन्हें क्या पता था उनकी हंसी आखिरी नॉर्मल नहीं होगी। गांव की पहली रात शाम होते होते उनकी कार ब्लैक वुड पहुंच गई थी। गांव बिल्कुल शांत, बहुत ज्यादा शांत। लकड़ी के घर, धुंध से ढकी गलियां और हर खिड़की पर लगे काले पर्दे। एक बूढ़ा आदमी उन्हें सराया तक ले गया। उसने सिर्फ एक ही बात कही, सूरज ढलने के बाद किसी की आवाज पर जवाब मत देना। पहली डरावनी घटना उनके साथ क्या घटी, मैं आपको ये बताता हूँ। रात के ठीक 12 बजे मारिया अपना कमरा सेट कर रही थी, तभी ठक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। फिर एक और आवाज। मारिया आवाज बिल्कुल उसकी जैसी थी। लुका कांपता हुआ बोला, ये तो तुम्हारी आवाज है। बूढ़े की चेतावनी सबको याद आ गई। कोई नहीं हिला, लेकिन दरवाजे के बाहर जो था वो रुकने वाला नहीं था। सोफिया रूम वॉशरूम गई। आईने में उसने खुद को देखा, लेकिन परछाई ने उसे नहीं देखा। परछाई मुस्कुरा रही थी। धीरे धीरे आईने में लिखा उभरा, तुम सब पहले भी यहाँ आए थे। और चर्च के नीचे सुरंग थी, वहां मिलने पुराने कंकाल और दीवारों पर उकरे चेहरे ये सब कुछ बताते हैं। एक डायरी मिली, उसमें लिखा था, जंगल एक जीवित चीज है, वो याद रखता है और हर 3 साल में लौट कर सब कुछ वापस ले लेता है। एक एक करके का सब लोग गायब होने लगे। सब कुछ पहला लुका गायब सबसे पहले लुका गायब हुआ, फिर कैमरा चालू हुआ, लेकिन फुटेज में लुका के पीछे खड़ी थी एक बिना चेहरे की परछाई, और मारिया। फिर मारिया आवाज अब हर कमरे में गूंजती थी, जिससे कि वो सब लोग डरने लगे। सोफिया को तभी याद आया, उसने चारों ने बचपन में एक डरावना गेम खेला था, ब्लैकवुड स्पिरिट कॉलिंग। वो सोचते थे वो बस एक कहानी है, लेकिन आत्मा ने उन्हें पहचान लिया था। अब सिर्फ एलेक्स और सोफिया बचे थे। गांव जल रहा था, जंगल हिल रहा था, और चर्च की घंटियां अपने आप बज रही थी, जैसे कि कोई उन्हें बजा रहा हो। सोफिया तभी बोली, ये गांव नहीं चाहता कि हम यहाँ से जाएं, ये चाहता है कि हम यहाँ यहीं रहे। सुबह एक पुलिस टीम आई, गांव पूरी तरह खाली था। सिर्फ एक कैमरा मिला। कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में एलेक्स कैमरे की तरफ देखा और कहता है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो तभी। पीछे चार परछाइयां खड़ी थी। कुछ कहानियां सुनी नहीं जाती है, देखी जाती है। कौन उन्हें सुन रहा है? अगर आपको भी अपने नाम की आवाज सुनाई दे तो मुड़कर मत देखना कभी भी। कहा जाता है कि कुछ जगह जमीन पर नहीं, यादों में बसी होती है, और जब कोई उन यादों को देता है तो वो जगह जाग जाती है। आज की कहानी एक ऐसे ही विदेशी गांव की है जहां लोग जान से नहीं रह बच पाते हैं, बिल्कुल लौटते नहीं है। इस कहानी को सुनते वक्त अगर कभी आपको पीछे आपको कोई नाम पुकारता हुआ सुनाई दे तो पलट कर कभी भी मत देखना।